आगा खान पैलेस। ये पैलेस पुणे में स्थित है और इसे आगा खान तृतीय ने 1892 में बनाया था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। और इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि इसे 1890 के आसपास जब सूखा पड़ा था तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इसे बनाया गया था और इस पर तकरीबन 12 लाख रुपया उस समय खर्च किया गया था, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और कंस्ट्रक्शन वर्क हो सके। ये है मेरे मित्र जो आजकल पुणे में रहते हैं, आशुतोष परमार। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम नेबरहुड में रहते थे एक दूसरे के और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमारा इकट्ठे स्कूल जाना भी होता था। और ये मुझे विशेषकर इसलिए लेकर आए यहाँ पर क्योंकि ये जानते थे मैं शुरू से ही गांधी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और स्कूल टाइम से ही हमारी इसके बारे में बहुत बातचीत होती थी, बहस भी होती थी, क्योंकि इनके विचार उस समय कुछ और थे। अब ऑफ कोर्स कुछ और है, क्योंकि अब गांधी जी को, उनके विचारों को समझ सके हैं। खैर, ये म्यूज़ियम जो है, ये इसके 6 अलग अलग भाग हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर गांधी जी की आगा खान पैलेस में था उस समय, वो सब यहाँ पर चित्रों के साथ और डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े पोस्टर्स में सारे हिस्टोरिकली ये बताया जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसमें जब अरेस्ट किया गया था महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, मेनली ये लोग, और सरोजिनी नायडू भी यहाँ कुछ देर के लिए बंदी रही हैं। इन सबको इसी प्रिजन में बंद कर दिया गया था। ये देखिए, वहाँ पर ओरिजिनल बुक है जो वो भी पड़ी है। ये है क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टैचू। और ये जो रेडियो देख रहे हैं, क्योंकि सरोजिनी नायडू भी यहाँ पर नज़र बंद रही थी, तो उनके जो टेलीकास्ट होते थे वो रेडियो पर सुने जाते थे, इसलिए ये रेडियो सिंबलाइज करते हैं सरोजिनी नायडू को। और ये सब जैसे ये सब उसके बारे में सारी जानकारी दी जा रही हैं यहाँ पर। ये सारे वही स्टैचूज जो मैं आपको बता रहा था, हर एक चीज़ जो है वो तकरीबन महादेव जी के बारे में, सरोजिनी जी के बारे में और कस्तूरबा के बारे में, महात्मा गांधी के साथ साथ इन सब के बारे में पता लगता है। क्या था कि ये तकरीबन नज़रबंद थ्रू आउट रहे 1942 के बाद से लेकर तकरीबन 44-45 के आसपास, 44 तक तो रहे ही थे। तो इन्हीं दौरान इन्होंने जो जो अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ रखी, ये वहाँ यहाँ बैठकर अपना अध्ययन करते थे और लोगों से मिलते भी थे। ये कस्तूरबा का कमरा है। और महादेव देसाई, इन्होंने अपनी अंतिम सांसें इसी महल में ली थी। दोनों का गांधी जी के ऊपर कितना प्रभाव था ये भी पता लगता है। दोनों को उतने ही आदर से, उतने ही प्रेम से यहाँ रखा जाता है, संजोया जाता है, संभाला जाता है, जितना महात्मा गांधी जी को है। ये महात्मा गांधी जी की समाधि है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कुछ पार्ट एशेस का वहाँ पर रखा गया था। ये कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधियाँ हैं वहाँ पर। और ये है इसका बाग, ये बाहर का खूबसूरत लैंडस्केप है जो बहुत ही प्यारा है देखने में। इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। दरअसल आगा खान 4 ने इसको महात्मा गांधी जी को डेडिकेट कर दिया था, ये सरकार को दे दिया गया था, और इसलिए यहाँ पर इसे ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। मत भूलो गांधी जी कोई बुत नहीं, इष्ट नहीं, सोच के पैगाम है। मूर्ति बन किसी पूजा स्थल की शान नहीं, जहन में घरे फरमान है। जितना तोड़ोगे फोड़ोगे झंझोड़ोगे नहीं, ये और विराट होते रहेंगे। शांति प्रेम देश सेवा के मंदिर पर ये बरगद बोते रहेंगे। थैंक्स आशु।